सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यहाँ इंग्लैंड में मौसम आज अच्छा था और मैं गाड़ी में इसलिए बैठ के प्रोग्राम कर रहा हूँ कि स्टूडियो में जा नहीं सका और प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। ईद का दिन है। अच्छा जनाब, ऊँटनी की जो टांग काट दी थी, बहुत बड़ा एक तमाशा बनाया हुआ पाकिस्तान में, और सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी। अभी पता नहीं वो सोशल मीडिया पे खबर चल रही थी, सच है या नहीं, अभी मेरे पास तस्दीक नहीं है कि उस वडेरे को कत्ल कर दिया गया है। अगर तो ये सच है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी जहालत कोई नहीं, और इस तरह की जहालत में हम बड़े अच्छे काम करते हैं, बड़े कामयाब हैं हम। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर उस बंदे ने गलती की थी और एक टांग काट दी थी और फिर आपको पता चल गया था, उसके बाद वहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि उस ऊँटनी को ज़िबा कर देते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऊँट की टांग काटनी तो मामूली चीज़ है। वहाँ तो रोज़ाना इंसानों को नंगा करके उनकी टांगें काटी जाती हैं। ख़वातीन हैं, उनको नंगा करके उनकी वीडियो बनाई जाती है। इस पूरी कौम की जहालत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि एक ऊँट के पीछे लगा दिया, एक ऊँट के पीछे लगा के, और वहाँ पे जो बड़े बड़े एक से एक बड़ा चोर बैठा हुआ है, वो जनाब भी आके वकालत कर रहे कि ये बड़ा जुल्म हुआ है। जिन्होंने जिंदा लोगों को जला दिया हो वो भी बड़ा आके भाषण दे रहे हैं कि जनाब बड़ा जुल्म हुआ है यहाँ पे। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। जिस तरह इमरान खान की वो एक घड़ी जो थी चोरी का कहते जी बेच दी इसने, पूरी कौम को उसके पीछे लगा के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इंतखाबात का बेड़ा गर्क कर दिया, दुबई में प्रॉपर्टियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। आप सबकी इल्म है। तो अब अगर ये बात दुरुस्त है तो मेरा ख्याल है ये उससे भी बड़ा गुनाह है। फिर जहालत का ये आलम है कि चलो वो तो बंदा जाहल होगा, ताकत के नशे में होगा, लेकिन अनपढ़ कौम की ये हालत है कि आके हर कोई अपना फैसला सुना रहा था। कोई कह रहा था इसकी टांग काट दो, कोई कह रहा था इसके साथ ये कर दो, कोई वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। पता नहीं किसी ने एक ने गधे की भी टांग काट दी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ज़मीर मर जाते हैं इंसानों के, तो वहाँ पे तो इंसानों पे जुल्म होते हैं तो किसी को नज़र नहीं आता, किसी को समझ नहीं आती कि हमारे पास कोई चीज़ है तो और नहीं है, सिवाय इसके कि अवाम पे जुल्म करें। जिसके पास ताकत आ जाती है वो ताकत के नशे में। अब फ़र्ज़ करें अगर उस ऊँटनी को कोई छो जाता है, उसको अगर खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जाहल कौम में बड़े इतिहास से बोलना पड़ता है, तो उसकी कब्र बना के वहाँ पूजा शुरू हो जाएगी, अब उस ऊँटनी की पूजा शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आज एक वीडियो मैंने देखी, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर मेरे से पूछे तो पैसे उसके ऊपर से बाहर ऐसे घुमा घुमा के, तो एक चीज़ थी कि लोगों को तकसीम किए जा रहे हैं। वो एक वीडियो टिकटॉक पे बना रहे थे। शिरक में बड़ी जल्दी हम पड़ जाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। और पाकिस्तान को जो तबाह किया वो शिरक ने किया। इतनी जल्दी हम शिरक की दावत कबूल करते हैं। अगर इतनी जल्दी हमने इस्लाम की दावत कबूल की होती, इस्लाम को समझा होता, तो मेरा हालात और होते। और आपको ये भी पता है कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। कई दफ़ा मैंने बताया, कोई कब्र है, वहाँ पे पता नहीं किसकी तदफीन हुई है, क्या हुआ है, और वो अपना वहाँ पे लोग आके दुआ कर रहे अपने लिए, वो जो अंदर है उसको पता ही नहीं। तो ये जहालत का म्यार है हमारे मुल्क का। ये आप यूरोप में घूमता रहता हूँ, मुझे आप मुख्तलिफ ममालिक में देखते, कभी स्पेन, कभी जर्मनी, कभी मराकश, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी कहीं कभी कहीं। मैंने नहीं कभी किसी कब्र की यहाँ पे पूजा होती देखी। कोई लोग जमा हों और वहाँ पे अपनी ये मुरादें जो है वो लेके जाए। तो जनाब ये
जो ऊँट वाला किस्सा है, इसको सोशल मीडिया पे इसलिए भी बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। अवाम को किसी काम पे तो लगाना है ना, किसी तरह अवाम का भी तो ध्यान रखना है ना। उनको पता है कि इनके दिमाग वो छोटे हैं, वो छोटे दिमाग वाले की हमेशा सोच छोटी होगी। और फिर लोग जो वहाँ पे ताकत में है, आपको पता ही नहीं वो क्या क्या करते हैं। ताकत के नशे में वो ख़वातीन के साथ, मर्दों के साथ, बूढ़ी औरतों के साथ, बच्चों के साथ, छोटी बच्चियों के साथ जुल्म की एक दास्तान है। कौम के कभी ज़मीर ज़िंदा नहीं हुए, कभी इनके जज्बात को कुछ नहीं हुआ। आए दिन वहाँ पे बच्चों के साथ जो काम होते हैं, गलत गंदे काम, कौम का उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ना जागीरदारों का प्रॉब्लम है, ना उलमा का प्रॉब्लम है, ना हुक्मरानों का प्रॉब्लम है, ना सियासतदानों का प्रॉब्लम। सिर्फ प्रॉब्लम है तो ये कि जनाब ये ऊँट की टांग काट दी किसी ने गधे की टांग काट दी, किसी ने कुछ किया। फिर इस तरह की खबरें आ जाती कि जिसने ये किया उसको मार दिया गया। जहालत का यहाँ से अंदाज़ा लगा ले आप, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा ले। या पंजाब हो, सिंध हो, यहाँ पे वडेरे जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि ये आपके ड्रामे जो चलते हैं उसमें सारे कुछ बताया होता है कि इनका तरीका वारदात क्या होता है। कोई कह रहा था इंडिया से टांग आएगी, कोई कह रहा था ये आएगा। अब हॉस्पिटलों में लोगों के पास मेडिसिन नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अभी चलो हो गया जो होना था, वो आप उसका यही हाल था कि ताकि उसको भी तकलीफ़ ना हो, ऊँट को भी। तो पूरी कौम को एक ऊँट के पीछे लगा के, तो बाकी जो कौम भी है वो भी तो गधे ही है ना, उनको जिधर मर्जी लगा दो वो उधर लग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अफसोसनाक वाक़यात है, इससे बाहर निकलना चाहिए। वो कहते दिमागों को काम ले लो, कहीं पे रोशन ख्याल लोग बन जाओ आप भी। कब निकलोगे इस जहालत से, कब निकलोगे? यहाँ यूरोप से जो लोग आके भी इस तरह की मीडिया पे खबरें लगाते, उसकी टांग काट दो, उसका ये कर दो, उसका वो कर दो। उनको भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर एक ने गलती की है तो उसका ये मतलब नहीं कि सारी कौम गलत काम करना शुरू कर दे। अकल होनी चाहिए ना, मगर अकल से कायम कोई लेगा तो फिर है ना। और इसी जहालत का फ़ायदा जो है वो लोग उठाते हैं आपका। आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे इंसान समझते भी नहीं। ये परेशानी आपने नहीं लेनी। ये जो वडेरे जागीरदार, ये जो लाइनों में लगा के आपको आटा देते हैं, जूते भी मारते हैं, आप समझते हैं, आपको इंसान समझते हैं। गलत फहमी अपनी जेलें बनाई हुई हैं, आपकी औरतों को इस्तेमाल करते हैं। सिंध के कई इलाके हैं, वडेरे कहते जिसकी शादी पहले हमारे पास भेजो उसे। ये आए दिन अखबारों में इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो कामयाब जा रहे हैं सियासतदान वडेरे, आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं। अंगूठा छाप रहेंगे आप हमेशा के लिए, और इसी तरह आपकी ज़िंदगी चलेगी। आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग सीखते हैं, हालात से सीखते हैं, वाक़यात से सीखते हैं, कई चीज़ों से सीखते हैं। मगर मेरा ख्याल है कि हमारी बदकिस्मत कौम ने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कभी ये सोचा भी नहीं उन्होंने कि हम अपने आप को तब्दील कर लें, अपने आप को चेंज कर लें। इतने प्रोग्राम मेरे पास होते हैं, मैं कहता किस किस बात पे बात करें। कभी कोई वाक़या सामने आता है, कभी कोई वाक़या सामने आता है, तकलीफ़ दे वाक़या। लोग मुझे कहते मुबारक साहब को खुशी की खबर कहाँ से लाएं यार आपके लिए खुशी की खबर। खुशी की खबर यही है कि जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो सुकून में हैं। उधर होते तो प्रोग्राम सारा फिर वही हो जाना था। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।